श्री नापाजी बड़े ही संत सेवी भगवत भक्त गृहस्थ थे। उनका जन्म खोसा के निकट एक ग्राम में हुआ था। उनके यहाँ सदैव संतों की मंडलियां आती ही रहती थीं और कथा कीर्तन एवं सत्संग होता रहता था। प्रभु कृपा से कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती थी। श्री नापाजी गृहस्थ थे। आजीविका के लिए वे खेती करते थे। उनका ज्यादातर समय संत सेवा में ही बीतता था, जिससे खेत सूखने लगे। उन जैसे भक्त का दुख भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वे उनके पुत्र का रूप धारण कर आए और बोले, पिताजी, आपको अब रात्रि में खेतों की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप निश्चिंत रहिए और मैं दिन में ही खेतों की सिंचाई और खेती का काम कर दिया करूंगा। आप प्रसन्नता पूर्वक संत सेवा कीजिए। पुत्र की इस कर्तव्य निष्ठा और संत सेवा के प्रति आदर भाव देखकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे निश्चिंत होकर संत सेवा करने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि पुत्र घर पर सो रहा है। उन्होंने सोचा थका होगा इसलिए आराम कर रहा है और यही सोचकर स्वयं खेत पर चले गए। वहां देखा तो पुत्र खेतों की सिंचाई कर रहा था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप घर लौट आए और यहाँ देखा तो पुत्र सो रहा था। अब तो वे समझ गए कि मेरे पुत्र का वेश धारण कर स्वयं परमपिता परमात्मा ही मेरे खेतों की देखभाल कर रहे हैं। अब तो वे तुरंत ही वापस अपने खेतों पर पहुंचे और पुत्र रूपधारी भगवान का हाथ पकड़कर कहने लगे, प्रभु, मैं आपको पहचान गया। आप मेरे पुत्र नहीं, स्वयं श्री भगवान हैं। पुत्र रूपधारी भगवान ने कहा, अरे पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका पुत्र ही हूं। परंतु जब वे नहीं माने तो विवश होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने कहा, प्रभु, आपको यह सब करने की क्या आवश्यकता थी? प्रभु ने कहा, नापाजी, आप नित्य प्रति हमारी और हमारे भक्तों की सेवा करते हैं। यदि हमने थोड़ी सी आपकी सहायता कर ही दी तो क्या हो गया? अरे, मैं तो आपके द्वारा की गई सेवा का ब्याज भी नहीं चुका पाया हूं। भक्तवत्सल प्रभु की बातें सुनकर उनके प्रेमाश्रु छलछला आए और हृदय परमानंद में गदगद हो गया। ओम।